चित्रकेतु नाम का राजा था। अंगिरा महात्मा के आशीर्वाद के द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ था और ये कहा था राजा पुत्र से हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे, और आशीर्वाद देकर के चला गया अंगिरा महात्मा। चित्रकेतु नाम के राजा की 1000 रानी थी। बड़ी रानी कृतदुति के बेटा हो गया। एक दिन की बात, सेवा करने वाली जो सेविका थी उन्होंने उस पुत्र को स्नान करा करके पीढ़ा पर सुला दिया। 999 जो रानियां थी उनको सोतिया डहा हो गया और उस बालक के मुख में जहर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि राजा का प्यार तो बड़ी रानी से होगा, हमको ठुकरा देंगे। तो वह बालक मर गया। जब बेटा हुआ था तो हर्ष हो रहा था, प्रसन्नता हो रही थी, और वही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो राजा रोने लगा, विलाप करने लगा, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। उसी समय अंगिरा नाम के ब्राह्मण आ गए, महात्मा आ गए। कहा अरे राजा क्यों रो रहे हो? अरे राजा ने कहा तुम कौन हो? अंगिरा महात्मा बोले भूल गया, मैं तुझे पुत्र देने वाला, आशीर्वाद देने वाला मैं हूं अंगिरा। मैंने कहा था पुत्र से हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। बेटा हुआ, जब हर्ष हुआ, अब यह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अब शोक हो रहा है। महाराज मुझे मेरे बेटा से दो बातें करा दो। फिर जीवात्मा का आह्वान किया। आत्मा उस शरीर के अंदर आई, वह खड़ा हो गया। महात्मा ने कहा देखो तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। उस पुत्र ने कहा ना, यह मेरे पिता नहीं है, सच्चे पिता तो मेरे परमात्मा हैं। जैसे वो बालक बोला, 999 रानियों जिन्होंने जहर दिया था राजा परीक्षित, उनको ज्ञान हो गया, आहा ये शरीर मरता है, आत्मा कभी बहुत बड़ा अज्ञानता में फंसी हुई थी, हमने तो जहर दे दिया ये, लेकिन ये शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। राजा को वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत अपनी रानी को साथ लिया, बड़ी रानी को, कृतदुति को, चले गए। विमान में सवार होकर के जा रहे थे, हिमालय पर्वत पर होकर के जा रहे थे। वहां इस चित्रकेतु ने भगवान शंकर की निंदा कर दी। पार्वती मां ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण चित्रकेतु नाम का राजा यहां राक्षस कुल में आकर के जन्म लेता है, जिसका नाम वृत्तासुर होता है।